राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वैशाख मास महत्तम कथा अध्याय 14 सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेत बोला, बेटा घर जाओ और यमुना में विधि पूर्वक स्नान करो। आज से 5वें दिन वैशाख की पूर्णिमा आने वाली है, जो सब प्रकार की उत्तम गति प्रदान करने वाली है तथा देवता और पितरों के पूजन के लिए उपयुक्त है। उस दिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक तिल मिश्रित जल का घड़ा, अन्न और फल दान करना चाहिए। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है वह पितरों को 1000 वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो वैशाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान करके 10 ब्राह्मणों को खीर भोजन कराता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए जल से भरे हुए 7 घड़े दान करता है वह अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। बेटा त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को भक्ति परायण होकर स्नान, जप, दान, होम और श्री माधव का पूजन करो और उससे जो फल हो वह हम लोगों को समर्पित कर दो। ये दोनों प्रेत भी मेरे परिचित हो गए हैं, अतः इनको भी इसी अवस्था में छोड़कर मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता। इन दोनों के पाप का भी अंत आ गया है। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण बहुत अच्छा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर गया और वहां जाकर उसने सब कुछ उसी तरह किया। वह प्रसन्नता पूर्वक परम भक्ति के साथ वैशाख स्नान और दान करने लगा। वैशाख की पूर्णिमा आने पर उसने आनंद पूर्वक भक्ति से स्नान किया और बहुत से दान करके उन सबको पृथक पृथक पुण्य प्रदान किया। उस पवित्र दान के संयोग से वे सब आनंद में मग्न हो विमान पर बैठकर तत्क्षण ही स्वर्ग को चले गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धनशर्मा भी श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता था। वह चिरकाल तक उत्तम भोग कर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। अतः वैशाख की पूर्णिमा पर परम पुण्यमयी और समस्त विश्व को पवित्र करने वाली है। इसका महात्म्य बहुत बड़ा है, अतः मैं संक्षेप से तुम्हें इसका महत्व बतला दिया। जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके नियमों के पालन से विशुद्ध चित्त हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं, वे ही पुरुष धन्य हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं तथा वे ही संसार में पुरुषार्थ के भागी हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में सवेरे स्नान करके संपूर्ण यम नियमों से युक्त हो भगवान लक्ष्मीपति की आराधना करता है वह निश्चय ही अपने पापों का नाश कर डालता है। जो प्रातः उठकर श्री विष्णु की पूजा के लिए गंगा जी में जल में डुबकी लगाते हैं, उन्हीं पुरुषों के समय का सदुपयोग उसने ही किया है। वे ही मनुष्यों में धन्य तथा पाप रहित हैं। वैशाख मास में प्रातः काल नियम युक्त हो मनुष्य जब तीर्थ में स्नान करने के लिए पैर बढ़ाता है उस समय श्री माधव के स्मरण और नाम कीर्तन से उसका एक एक पग अश्व में यज्ञ के समान पुण्य देने वाला होता है। श्री हरि के प्रीतम वैशाख मास के व्रत का पालन किया जाता है तो यह मेरु पर्वत के समान बड़े उग्र पापों को भी जलाकर भस्म कर डालता है। विप्रवर, तुम पर अनुग्रह होने के कारण मैंने यह प्रसंग संक्षेप में तुम्हें बता दिया है। जो मेरे कहे हुए इस इतिहास को भक्ति पूर्वक सुनेगा वह भी सब पापों से मुक्त हो जाएगा तथा उसे मेरे लोक यमलोक में नहीं आना पड़ेगा। वैशाख मास के व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से अनेकों बार के किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित बात है। वह पुरुष अपने 30 पीढ़ी पहले के पूर्वजों और 30 पीढ़ी बाद की संतानों को भी तार देता है, क्योंकि अनायासी नाना प्रकार के कर्म करने वाले भगवान श्री हरि को वैशाख मास बहुत प्रिय है, अतः वह सब मासों में श्रेष्ठ है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अगली कथा हम कल सुनेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।